ये क्या नाम है? प्रशांत पाठक नाम है मेरा। पाठक जी, इस बार बड़ा बदलाव कुछ होगा? योगी सरकार को फुल समर्थन मिलेगा यहाँ से? नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने की राजनीति करते हैं। इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दीजिए, ठीक है। ऐसे केवल नाम बदल रहे हैं, वो काम कुछ उनका जमीन पे दिख नहीं रहा है। नाम खाली बदले, काम कुछ। देखिए, गल्ला देने से और किसानों को पैसा देने से वोट तो आप खरीद सकते हो, लेकिन गल्ला दे देने और वो देना, वोट खरीदना बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कभी कट्टर भाजपाई हुआ करता था, ठीक है। मैंने देखा है, पिछले 5 साल की सरकार देखा, मैं इस 5 साल को भी देख रहा हूँ। 5 साल पूरे होने को हैं। ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं अखिलेश यादव प्रबुद्ध के नाम से, कहीं आप उन्हीं के समर्थन में तो नहीं है? नहीं, मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं, मुझसे पूरी बात करिएगा। मैं बता रहा हूं, ब्राह्मण सम्मेलन बसपा भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, ठीक है, और सपा भी कर रही है। इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? जब योगी जी आ गए 5 साल में, तब ब्राह्मण को याद कर रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं करवा रहे थे? चाहे पहले क्यों नहीं ब्राह्मण? हम बता रहे हैं। अखिलेश जी की बात छोड़िए, धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी के टाइम से विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी हुआ करते हैं। इससे ज्यादा ब्राह्मण सम्मान कौन दे देगा? जनेश्वर मिश्रा के सम्मेलन पूछ रहे, पहले क्यों नहीं? ब्राह्मण का सम्मान सपा में है। मैं बताऊं, ब्राह्मण सम्मेलन कह रहे हैं कि हो रहे हैं और सब कर रहे हैं। सर, हम ब्राह्मण नहीं है। हम अपने सड़क के लिए जो है, हमारा सड़क नहीं बना हुआ है। 20-25 साल हो गए, कोई भी सरकार आई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। GRS के तहत भी सूचना भी दिया गया, उस पर कार्रवाई भी नहीं। क्या टाइम पे बंद तो गई थी सड़क? न अखिलेश के सरकार में, न बीजेपी की सरकार में हम लोग संतुष्ट किसी से भी नहीं है। कोई क्या है, मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी सरकार को बनवाया जाए। हम मुख्यमंत्री तक भी कंप्लेन कर चुके हैं, इस पे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, मुख्यमंत्री जी इनकी बात सुने, उनकी सड़क बनवाए। ये आप क्या बोल? हम ये कह रहे हैं कि इससे पहले आज अखिलेश जी करवा रहे हैं, मायावती जी करवा रही हैं। इससे पहले क्या ब्राह्मण मर गए थे? सब नहीं थे। आपका शुभ नाम? सहदेव पाठक जी। ब्राह्मण क्या हिंदुस्तान में सबसे क्या बेवकूफ ब्राह्मण ही है? ब्राह्मण क्या नहीं समझता है कि हमारा हित कहाँ है? ब्राह्मण भी समझता है कि मेरा हित भाजपा में है, भाजपा में। ब्राह्मण ये जानता है कि मेरा हित सपा में है, ठीक है। ब्राह्मण पूरी तरीके जानता है। ब्राह्मण वोट भी करेगा समाजवादी को। रही बात भिनगा विधानसभा की, कैसे करेगा भाई? कैसे करेगा? हमें ब्राह्मणों को क्या नहीं मिला, ये हमें बतावें। जे सब कुछ तो मिला। इससे पहले कहाँ थे लोग? इससे पहले ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मण को तो हम 1991 से पहले से लगातार कहाँ किए थे? हम तो नहीं, कुछ नहीं मिला था। क्या मिला था? क्या सारा सम्मान, सब कुछ मिला ब्राह्मण के नाम पे। तमाम सारी योजनाएं ना दीजिए ना, कुछ मिला हो ब्राह्मण। सबसे बड़ी है विकास हुआ श्रावस्ती में। जितनी रोडें माननीय इंद्राणी वर्मा जी ने बनवाई हैं, कुछ हुआ तो बता दीजिए भाई। एक वो दे दीजिए, ब्राह्मणों को कुछ मिला हो। योगी जी आए, मोदी जी आए, 10% आरक्षण मिल गया ब्राह्मणों को। इससे पहले आरक्षण था? मिला? 70 साल बीत गए, मिला? ब्राह्मणों का क्या नाम है भैया? मेरा विष्णु स्वरूप मिश्र नाम है। मोदी जी ने जो EWS जारी किया, वो 10% ओनली फॉर फॉरवर्ड्स, यस, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है ब्राह्मणों के लिए। कह रहे कि जो ब्राह्मण है उसके लिए तो लगातार समाजवादी पार्टी काम करती आई है और उसके साथ बसपा काम करती है। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उन्होंने लागू की, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है फॉरवर्ड के लिए। ब्राह्मण तो इस बार उठा हुआ है भाजपा से, ब्राह्मण दूसरी तरफ जाए। नहीं जाएगा, नहीं। लास्ट में मैंडेट चेंज हो जाएगी। यस। तो ये जो खिलाफ में ब्राह्मण है वो भी बदल जाएगा? नहीं, ब्राह्मण कहाँ खिलाफ में रहता है? नो। तो बोल रहे हम तो खुद ही पाठक जी और खिलाफ। असल में बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जी थे, उन्होंने कहा था ब्राह्मण ससुरा कहाँ जाएगा। उसी दबी कुचली मानसिकता का ये उसी दबी कुचली मानसिकता के प्रति इन्हीं जैसे ब्राह्मणों को उन्होंने टारगेट किया था कि ब्राह्मण ससुरा कहाँ जाएगा। कौन से नारे? इसको ये भी नारा तो निकला था, तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूता चार। मायावती ने बिल्कुल दिया था भाई, बिल्कुल दिया था। ऐसे नारे लगा के बाद में ब्राह्मणों को नहीं, मैं बताऊंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि मायावती जी ने नारा दिया। इससे पहले जो 2007 से 12 की सरकार थी, माननीय बहन जी की सरकार थी 2007 से 12 की, उसमें सबसे ज्यादा 60+ ब्राह्मण विधायक हुए थे। आज कितने हैं जरा बताएं हमको। 60 से ज्यादा ब्राह्मण दे दिया मायावती ने, और क्या चाहिए? बताइए कितने हैं आज भारतीय जनता पार्टी में? किसमें ब्राह्मण? ब्राह्मण क्यों नहीं है? कितनी संख्या बताइए। नहीं, संख्या हमें इतना जानकारी तो नहीं है। हम 8वां में 8 बार फेल हो चुके हैं, इतना जानकारी नहीं। ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा था ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ। 60 ब्राह्मण बता रहे हैं। हमें ये बताइए, उप मुख्यमंत्री का नाम, उप मुख्यमंत्री कौन से? जो अभी में उप मुख्यमंत्री है, केशव मौर्य ले लीजिए, शर्मा जी को ले लीजिए। शर्मा जी कौन है? दिनेश शर्मा जी हैं। पंडित
अब ये तो पंडित हैं कि बड़ा ही है, ये तो हम नहीं जानते वो हैं। भी तो गिरीश पाठक की तिवारी नहीं, ऐसा कह रहे ब्राह्मणों को अगर मायावती के टाइम पे पूरा पद दिए जाते तो सब क्या था, ब्राह्मणों को आते ही योगी सरकार ने पूरा लुटवाया। नहीं, ऐसा तो नहीं किया है। आज भी ब्राह्मण जो है योगी जी की सरकार में है। ब्राह्मण योगी सरकार में पाता है की फायदा जी फायदा फायदा ब्राह्मण को जी। या सिर्फ इस ब्राह्मण को इस बार लोग लाग लपेट लग जाएंगे। क्या नाम है भैया? इरफान नाम है। इरफान नाम है और आप भी कह रहे हैं ब्राह्मण। तो क्यों इरफान हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है? नहीं है क्या? तो पूछ नहीं सकते। बुद्धि नहीं है क्या? आप कहाँ रहते कहाँ है? रहते मैं बिनगा में बराबर बिनगा में रहता है, बराबर बिनगा में रहता है। यहीं बराबर में ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं भी देख रहे होंगे, सरकार भी देख रहे जी होंगे, देख रहे हैं। पता भी होगा जातीय समीकरण कैसे काम करता है, सब चीजें। अब पाठक जी कह रहे हैं कि आप इनसे पूछ नहीं सकते। किसी भारतीय जनता पार्टी, मैं बताऊं पूरी बात सुन लीजिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग के नेता से अगर आप पूछेंगे विकास के बारे में तो घुमा फिरा के वो बात केवल हिंदू मुस्लिम की करेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई मुद्दा है नहीं चुनाव जीतने का। सबसे ज्यादा इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण का हुआ है। लगातार इरफान भाई से एक सवाल ले ले भाई एक सवाल ले लेते हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कहा जा रहा है कि जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश का वो बहुत डरा हुआ है, बहुत दबाया जा रहा, सब चीज हो रही है। इरफान भाई आपका क्या असलियत क्या है? जी कोई डरा हुआ नहीं, कोई डरा हुआ नहीं, कोई ऐसा हो रहा है जाति हो रही है? नहीं कोई जाति नहीं हो रही, कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं हो रही। तो अगर कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है, दबाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा पे काम करती है, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम का। तो शफीकुर रहमान किसमें है? शफीकुर रहमान किसमें मुझे नहीं पता, मैं केवल अपना काम जानता हूं। मुझे माननीय इंद्राणी वर्मा जी को वोट देना है, सपा के लिए काम करना है, सपा को जिताना है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर लें, दोनों सीटें 289 290, वहाँ से मोहम्मद रमजान जी, यहाँ से माननीय इंद्राणी वर्मा जी को विधायक बनना है तो बनना है बस। ताकत पूरी लगा लो, आएंगे समाज आएगा सरकार अगर बनेगी तो भाजपा की बनेगी, भाजपा का ही परचम लहराएगा, भाजपा का। ताकत पूरी लगा लो, समाजवादी पार्टी वो तो टाइम बताएगा कि सरकार बन रही है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि आप ताकत पूरी लगा लो लेकिन आएगी समाजवादी पार्टी। ताकत लगा ले, समाजवादी पार्टी कतई नहीं आएगी। 425 वोट से हमारे योगी जी जीतेंगे। योगी जी का तो काम ही नहीं कुछ। योगी जी जीतेंगे। नाम राकेश कुमार पाठक नाम है। राकेश कुमार पाठक। ये पाठक जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की पूरी लहर है और ब्राह्मण पूरी तरह से जाने वाला है। ब्राह्मण कतई नहीं जाएगा। ब्राह्मण को किसी ने पूछा, ब्राह्मण को सपा ने पूछा या बसपा ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। पूछता है तो सम्मेलन करवा रहे हैं ब्राह्मणों के नाम पर सम्मेलन हो रहा है। ब्राह्मण के नाम पर गोली मारनी। मायावती ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, जिनको मारो जूता चार। बराबर में बिठाएंगे। ब्राह्मण क्या बिठाएंगे? वो जूता मार करके नीचे बिठाएंगे, नीचे बिठाएंगे, जूते मार करके नीचे बिठाएंगे। ब्राह्मण सम्मान का भूखा है, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए। भैया नोट इसी पे लगातार यहाँ से लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चाहे कितना भी, चाहे जो विपक्ष है वो करने की कोशिश करे, चाहे जितने प्रोपेगेंडा चला ले, योगी जी को फुल समर्थन मिलेगा और योगी जी वापसी कर रहे हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।